दोस्तों, आप सभी के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी। इस भाग में हम आपको बताएंगे कि फूल के द्वारा कैसे वशीकरण किया जाता है। दोस्तों, जैसे कि आप एक पुष्प लें और पुष्प को मंत्र पढ़कर अभिमंत्रित कर लें और उसके बाद किसी भी अपरिचित से अपरिचित लड़की हो, स्त्री हो, पुरुष हो, आपका शत्रु हो, आपकी पत्नी हो, आपके बच्चे हो, कोई भी हो, अभी हम आपको आगे मंत्र बताएंगे। उस मंत्र से केवल 21 बार पुष्प को अभिमंत्रित कर लें और उसके बाद आप जिस व्यक्ति को पुष्प सूंघने के लिए देंगे, वह व्यक्ति, लड़की कोई भी हो, उस पुष्प को जैसे ही सूंघेगा और सूंघने के साथ जैसे ही पुष्प की सुगंध उसके मस्तिष्क यानी ब्रेन तक जाएगी और ब्रेन में पहुंचने के बाद उस मंत्र के प्रभाव में आकर उसका माइंड, उसका ब्रेन आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, यही मंत्र आपको पहले सिद्ध करना है, यानी कि जागृत करना है, क्योंकि बगैर सिद्ध की हुई मंत्र कार्य नहीं करेगा। मंत्र जागृत करने के लिए आपको पहले इस मंत्र का जाप करना होगा। विधि विधान के साथ एक समय आप निर्धारित कर लें, रात्रि में तीसरे पहर 9 बजे के बाद एक समय निर्धारित कर ले और उसी समय पर प्रतिदिन आपको बगैर नागा किए एक दिन भी छोड़ना नहीं है और 1.25 लाख मंत्र का जाप करना है। 1.25 लाख मंत्र जाप करने के बाद आपको शनिवार के दिन से 21 दिन तक प्रतिदिन लौंग लेनी है, पान की पत्ती लेनी है, मौसमी फल, सुगंध और घी। इन सारी सामग्री को आप घी के अंदर मिलाकर खूब अच्छे से मिला लें। उसके बाद आम की लकड़ी जलाकर जो आपने सामग्री तैयार की है, उस सामग्री से प्रतिदिन 21 दिन तक 108 मंत्र हवन के अंदर, जो मंत्र आगे बताएंगे, उस मंत्र से आपको प्रतिदिन आहुति देनी है। याद रखें, शनिवार के दिन से आपको आरंभ करना है और 21 दिवस तक प्रतिदिन आपको रात्रि में 108 मंत्र पढ़कर हवन करना है। हवन करने से पहले मंत्र 1.25 लाख बार जाप कर आप सिद्ध कर लें, उसके बाद हवन में प्रयोग करें। ऐसा ना करें कि आपने हवन नहीं किया है, केवल 21 दिवस 108 मंत्र पढ़कर आपने हवन कर लिया है तो यही मंत्र कार्य नहीं करेगा। इस चीज का आप ध्यान रखें। और उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि आपके द्वारा बताया हुआ मंत्र झूठा है और गलत है। तो दोस्तों, आप प्रयोग यदि सही ढंग से करेंगे तो कोई भी मंत्र गलत नहीं होता है। और इसके लिए आप जिस स्थान पर बैठकर मंत्र का जाप करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको स्थान का चयन करना होगा। आप जिस स्थान पर बैठकर साधना करें, हो सके तो उस स्थान पर कोई व्यक्ति दूसरा आपके अतिरिक्त ना जाए। आप एकांत कमरा चुन लें, उसके अंदर बैठकर साधना करें। साधना करने से पहले आप जिस स्थान पर बैठकर मंत्र का जाप करेंगे, उस स्थान को पूर्ण रूप से पवित्र कर लें। आपके घर में फर्श है तो प्रथम दिन आप जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालकर उस स्थान पर पोंछा लगा लें और उसके बाद प्रतिदिन केवल शुद्ध जल से फर्श को पोंछा लगाकर साफ कर लें। यदि मिट्टी का घर है, आपके घर में फर्श नहीं है, तो आप गाय के गोबर से उस स्थान को लीप कर शुद्ध कर लें। उसके बाद आप उस स्थान पर बैठकर मंत्र का जाप करना आरंभ करें। इसके लिए आपको एक ऊनी कंबल की आवश्यकता होगी। ऊनी कंबल आपका लाल रंग का हो और इसमें माला का विशेष ध्यान रखना है। आपको माला रुद्राक्ष की लेनी है। मंत्र जाप करते समय आपको प्रतिदिन एक देसी घी का दीपक यदि जलाते हैं तो विशेष शुभ है। यदि आपके पास देसी घी नहीं है तो तिल के तेल या फिर सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। अपने समर्थ के अनुसार आपको प्रतिदिन भोग में जो आपके समर्थ के अनुसार है, मौसमी फल भी ले सकते हैं। मौसमी फल जो आप जिस समय साधना कर रहे हैं उस समय पर जो फल आसानी से मिल जाए। प्रतिदिन आपको पंचोचार पूजन करना है। पंचोचार पूजन में अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य
पंचोचार पूजन करने के बाद सर्वप्रथम आप गणेश भगवान का स्मरण करें। यदि आपके पास समय है तो आप एक माला गणेश जी के मंत्र की जाप करें। जो भी आपको गणेश जी का मंत्र मालूम है उसी मंत्र से आप एक माला जाप कर लें। उसके बाद एक माला अपने गुरु के नाम की, तीसरी माला आपको शिव भगवान की, और उसके बाद पंच देवताओं से अपने कार्य की सफल होने की प्रार्थना करनी है। पंचदेव में सूर्य भगवान, गणेश भगवान, शिव भगवान, विष्णु भगवान और दुर्गा माँ, पंच देवों का आप हाथ जोड़कर स्मरण करें और अपनी साधना की सफलता का आशीर्वाद मांगें। उसके बाद आपके जो वस्त्र हैं, वस्त्र भी आपको प्रतिदिन धुले हुए धारण करने हैं। ऐसा नहीं करना है कि वस्त्र आप 2 या 3 दिन तक लगातार पहने रहें और उन्हीं वस्त्रों को पहनकर साधना करने लग जाएं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है। वस्त्र स्नान करने के बाद आपको प्रतिदिन धुले हुए धारण करनी है और स्थान को पवित्र रखना है, और इसके साथ अपने शरीर और अपनी वाणी और अपने मन को भी पवित्र रखना है। साधना काल के दौरान आप अपनी पत्नी के साथ भी शरीर संबंध ना बनाएं। दिन में हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप पर कंट्रोल करें और झूठ बोलने का बिल्कुल ही त्याग कर दें। साधना काल के दौरान आपको झूठ भी नहीं बोलना है। साधना काल के दौरान आप अपने मन में किसी भी स्त्री के प्रति कोई भी गलत भावना आने दें और ना ही किसी से कोई गलत बात करें। दोस्तों अब मैं आपको वह मंत्र बताने जा रहा हूँ जिस मंत्र का आपको जाप करना है। उससे पहले आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें। इस मंत्र को आप पहले एक सादा कागज के ऊपर नोट कर लें। नोट करने के बाद आप इस मंत्र को पहले अच्छे से मुखस्त याद कर लें। साधना करते समय आप ऐसा नहीं करें कि आपने मंत्र कागज के ऊपर लिख लिया है और आप उस कागज में देखकर साधना कर रहे हैं। तो दोस्तों इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। पहले आप मंत्र को अच्छे से याद कर लें। याद करने के बाद ही आप साधना आरंभ करें। तो मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो कामरू कामाख्या देवी जहाँ बसे इस्माइल योगी। इस्माइल योगी ने लगाई फुलवारी, फूल तोड़े लोना चमारी। एक फूल हंसे दूजा मुस्काए, तीजे में छोटे बड़े नरसिंह आए। जो सूंघे इस फूल की बास, वह चला आए हमारे पास। दुश्मन को जाय ले आए, फटे मेरी भक्ति, गुरु की शक्ति, फूरो मंत्र ईसरो वाचा। यही मंत्र का आपको स्मरण करना है और इसी मंत्र की आपको साधना करनी है। मंत्र सिद्ध होने के बाद आप एक गुलाब का पुष्प ले लें या कोई भी जिस पुष्प के अंदर सुगंध हो, सुगंधित पुष्प को आप ले लें और आप स्नान करने के बाद पुष्प को 21 बार अभिमंत्रित कर दें मंत्र पढ़कर। और उसके बाद जिस भी व्यक्ति को, आपका दुश्मन हो, आपका दोस्त हो, किसी स्त्री को, अपनी पत्नी को, जिसे भी आपको आकर्षण में लेना है उसके लिए ये पुष्प सूंघने के लिए दे देंगे। तो इस पुष्प के प्रभाव से वह आप पर मोहित हो जाएगा। ये मोहित करने का मंत्र है। यही मंत्र केवल जनहित में जारी है। आप इस मंत्र का गलत नियत से उपयोग ना लें, अन्यथा आपका ही नुकसान हो सकता है। इस चीज का आप ध्यान रखें। जब आपको इस पुष्प के द्वारा किसी को मोहित करना हो तो जहाँ पर आपको लगे कि सामने वाले को मोहित करना धर्म के विरुद्ध नहीं है, तब आप इसका उपयोग करें। जैसे कि आपकी पत्नी आपके कहे अनुसार नहीं चल रही है, आपकी पत्नी के संबंध किसी दूसरे के साथ हैं, या आपके बच्चे आपके कहे अनुसार नहीं चल रहे हैं, या कोई व्यक्ति आपको नाजायज तरीके से परेशान कर रहा है, तब आप इस चीज का उपयोग करें। या किसी लड़की ने आपसे प्रेम किया है, आपके साथ खिलवाड़ किया है, लेकिन आपने उससे सच्चा प्रेम किया है, आप उसी को हासिल करना चाहते हैं, तब आप इस चीज का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है। कामाख्या माँ और नरसिंह भगवान का मंत्र है, इसलिए आप इसका उपयोग बड़े सोच समझकर विचार करने के बाद ही इसका उपयोग करें। और इसी के साथ आप सभी के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्ण।